इतने वोट कटने के बाद भी यदि टीएमसी जीत कर आती है तो एक निराकल भी होगा और उनकी पकड़ भी समझ में आएगी। लेकिन ममता बनर्जी अपने आप में खूब इतनी बड़ी नेता और इतनी जुझारू नेता है जिसके आगे अभी शुभेंदु अधिकारी उतने बड़े नेता नहीं बन पाए, लेकिन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कर रहे हैं कि एसआईआर जिसमें भी स्टेट में हुआ है वहां की सरकार चली गई है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। अच्छा। एसआईआर का ये खासियत रहा है कि जहां भी हुआ है बिहार में लालू प्रसाद यादव की शासन भी चली गई थी। जब एसआईआर किया गया था तो वहीं से जाकर वो चुनाव हारे थे। दूसरी बात है कि हम लोग बार बार ये संभावना व्यक्त करते कि इस बार ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ सकती है, इसलिए कि भवानीपुर में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट में वो अपने विधानसभा में 58,000 जीती थी और जब पार्लियामेंट 2024 में हुआ था तो मात्र 8,000 का डिफरेंस रह गया था। तो और इसके बाद 43,000 वोटों का अभी काटा गया, 47,000 के वोट कटे हैं एसआईआर में। तो ऐसे स्थिति में वो क्यों रिस्क उठा रही हैं? तो ये भी बता रहा हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री यदि 2 जगह से चुनाव हारा है तो उसकी पार्टी भी हारी है और वो भी हारे हैं। चलिए, तो आपने तो आंकड़े दे दिए जो दीदी को थोड़ा हरा रहे हैं, बीजेपी को थोड़ा अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन विजय जी, अगर यही बात को हम आगे लेके जाएं, ममता बनर्जी आपको क्या बंगाल में जीत का चौका लगाती हुई दिखती हैं, या रहा वाकई में इस बार कांटे की हो गई? बीजेपी तो पिछले 2 बार से कह रही थी कांटा कांटा कांटा, लेकिन इस बार हो ही गया कांटे का मुकाबला। नहीं, बीजेपी कांटे का मुकाबला कह रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल लड़ाई वहां पर पहुंच गई है। पिछली बार उसने 3 से 77 पर पहुंच गई तो उसने बताया कि अपनी एक लंबी छलांग कैसे लगाई है। अभी जितने हमारे दोनों मित्र लोग बात कर रहे थे, मुझे बार बार लगा कि कहीं ये इलेक्शन की बात हम इलेक्शन कमीशन वर्सेस ममता बनर्जी तो नहीं कर रहे, कि जब ये एसआईआर की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि 68,000 वोट कट रहे हैं, 60,000 47,000 तो भवानीपुर में कटे ही हैं वोट, और ये भी बताया कि एसआईआर जहाँ जहाँ हुई है वहाँ पर बीजेपी के अलावा सभी सरकारें गई हैं। तो क्या ये इलेक्शन हम ये मैंने थोड़ा सा कंफर्म, रीजनल पार्टियों की सरकार चली गई? हाँ, ठीक है, वो बात वही है, नेशनल पार्टियों की, रीजनल पार्टी की चली गई। तो इसका मतलब क्या हम ये मान रहे हैं कि ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस ममता नहीं, ममता वर्सेस चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग लड़ रहा है क्या ममता जी की तरफ से? ये तो आरोप दीदी लगा रही हैं। ये तो आरोप दीदी वो ममता जी खुद लगा रही हैं आरोप ये। लेकिन यदि इसी तरह, क्योंकि हम बहस इस पर नहीं कर रहे, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ममता बनर्जी का कोई वोट कम हुआ है। वोट कम होगा तो जो डिलीट हुआ है वो वोट कम हो रहा है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है वो उनके पास है 70% 80% जो भी आएगा। हिंदू वोट में भी जो भद्र लोग का वोट है वो उनके पास है। सबसे मुश्किल है कि क्या बीजेपी संगठन के तौर पर मजबूत होकर अपना वोट बैंक बना सकती है। उसमें एक कमी दिखती है कि जब एसआईआर हुई तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये लोग हमें जाने ही नहीं दे रहे, टीएमसी के लोग वहाँ पर एसआईआर को फिल करने के लिए और उस काम में, तो इसका मतलब संगठन कमजोर है। और यदि जैसे सज्जन बोले, सज्जन बहुत अच्छे से बारीकी से नज़र रखते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी बंगाल जनता पार्टी बन गई हो तो फिर उसे चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या ये सच है कि बिहार में, मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल में बंगाल जनता पार्टी बन गई है? अभी ममता बनर्जी वहीं उसको रोके हुए बॉर्डर पर कि वो बाहरी पार्टी है, और भद्र लोग तो कम से कम अभी उसको मोटे तौर पे स्वीकार नहीं कर रहा। शुभेंदु अधिकारी मुझे लगता है कि बेस्ट सिलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक हेड ऑन करके ममता बनर्जी के खिलाफ इस लड़ाई को यहां ले आए हैं कि हम इस पर बहस कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो बीजेपी कहां स्टैंड कर रही थी, कहां स्टैंड करती है। और यदि लोकसभा चुनाव के मुकाबले में देखें तो 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को 118 सीटें मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में मिली 77 सीट, जबकि मिलनी चाहिए थी 108 सीट। यदि 18 सीट्स को विधानसभाओं में कन्वर्ट करें तो 108 होती है। तो पिछले चुनाव में तो 12 सीटें जीती है, तो 12 सीटों का मतलब तो 72 सीट्स भी नहीं होती हैं। तो यानी कि रहा विजय तो जी को ये मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन शुभेंदु भी मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत लड़ाई लड़ रही है। लेकिन संगठन जब तक कमजोर रहता है तब तक चुनाव की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कमजोर रहती हैं। बाकी लड़ाई मजबूत है। ठीक है, लड़ाई मजबूत है, ये तो हमारे सभी पैनलिस्ट मान रहे हैं। लेकिन एडवांटेज जो है वो ममता बनर्जी को यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या हर्षवर्धन जी, कई बार हमने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम चीजें होती हैं, बीजेपी का काडर, बीजेपी का संगठन और उसके पास जो पूरी नेताओं की फौज और अमला है, वो लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन को पलटने का भी मादा रखता है। और ऐसा कई स्टेट में देखा भी कि हवा उनके अगेंस्ट थी। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना काडर, अपना संगठन ऐसा मजबूत कर लिया है कि जो 70 सीटों का जो डिफरेंस है, क्या वो पाट पाएगी? और जो 35 सीटें उसे बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए चाहिए, अगर हम ओपिनियन पोल सही भी मान लें एक बार को तो? नहीं, देखिए, सबसे पहला तो ये कि ओपिनियन पोल तो जाहिर है कि जब जहां पर
कोई वोट देने के बाद अपने राज्य में न रह पा रहा हो, छोड़ के जाना पड़ता हो, तो ओपिनियन पोल वहाँ कैसा होगा ये समझा जा सकता है।